किताब स्टोलन अटेंशन इस बात की पड़ताल करती है कि हम वर्षों से ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता क्यों खो रहे हैं, कैसे तकनीक इस खतरनाक प्रवृत्ति को तेज कर रही है और हम अपना ध्यान फिर से हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, और विस्तार से जीवन को पूरा करने की हमारी क्षमता। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब मल्टीटास्किंग ने लगभग मेरी जान ले ली थी। मैं उसी 3 किलोमीटर घर की यात्रा कर रहा था जिससे पहले अनगिनत बार यात्रा कर चुका था, लेकिन इस बार मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अपने आईपॉड के साथ छेड़छाड़ कर रहा था जब मुझे अचानक लगा कि सामने का दाहिना टायर कंधे से टकरा रहा है और कंपन कर रहा है। सेकंड के एक अंश में मैंने स्टीयरिंग व्हील को वृत्ति से बाईं ओर झटका दिया और कार फिसलने लगी। कई ड्राइविंग सुरक्षा पाठ्यक्रमों के कारण मैं कार को स्थिर करने में सक्षम था, लेकिन मैं आसानी से खाई में जा सकता था या बहुत बुरा हो सकता था। स्वाभाविक रूप से मैं तब से ड्राइव करते समय अपने फ़ोन का उपयोग न करने के बारे में बहुत कठिन रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ड्राइव करते समय मल्टीटास्क करता हूँ। जोहान हरी का दावा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वह इस तथ्य सहित रुझानों को संबोधित करता है कि सभी युवा लोगों में से आधे अपनी पुस्तक स्टोलन फोकस व्हाई यू कांट पे अटेंशन में ड्राइविंग करते समय पाठ करते हैं। किताब ये भी बताती है कि ऐसा करने से हमारा ध्यान 37% तक क्यों कम हो सकता है। बेशक हरी कुछ जवाब भी देते हैं। यहाँ 3 चीजें हैं जो आप वैश्विक ध्यान संकट के बारे में सीख सकते हैं और अपने खोए हुए फोकस को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ध्यान कम हो रहा है, फिर भी यह चलन इंटरनेट से बहुत पहले से है। आज के सोशल मीडिया नेटवर्क का उद्देश्य आपकी लत से लाभ उठाना है। यदि आप ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग की प्रशंसा करना बंद करें और प्रवाह की स्थिति में रहने पर काम करना शुरू करें। जैसे जैसे हमारा ध्यान कम होता जाता है वैसे वैसे हमारे जीवन का स्तर गिरता जाता है। आइए समझें कि यह कैसे होता है ताकि हम वापस लौटकर जवाब दे सकें। पार्ट 1। जबकि अन्य कारक भी हैं जो हमारे फोकस को भी प्रभावित कर रहे हैं, वे सभी खतरनाक तेजी से गिर रहे हैं। डेनिश शोधकर्ता सुनील लेहमैन ने ध्यान पर एक अध्ययन किया क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से अपनी एकाग्रता की क्षमता से नाखुश थे। इंटरनेट से पहले भी वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछले 200 वर्षों के दौरान लोकप्रिय उपन्यासों के उत्थान और पतन में लघु प्रवृत्ति चक्र देखे जा सकते हैं। ये समस्या इंटरनेट द्वारा और भी बदतर बना दी गई है। 2013 और 2016 के बीच ट्विटर पर रुझान जारी करने का औसत समय 17 से घटकर 11 घंटे से अधिक हो गया, 30% से अधिक की कमी। जिस गति से हम ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं वह दोष है। जब संचार विधियों की बात आती है, जिसमें मेल, रेडियो, टेलीफोन और लाइव टेलीविज़न भी शामिल हैं, तो इंटरनेट केवल हिमशैल का सिरा है। इस मुद्दे की जड़ ये विशाल त्वरण है, जैसा कि रॉबर्ट कोलविल ने इसे संदर्भित किया है। 2004 में हमने मोटे तौर पर 174 समाचार पत्र पढ़े, जो कि 1980 के दशक में दैनिक उपभोग किए जाने वाले 40 समाचार पत्रों से कहीं अधिक होने की संभावना है। पार्ट 2। आज के अधिकांश प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजस्व उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर आपके ध्यान का दुरुपयोग करते हैं। जर्मनी में प्रचलित एक कहावत के अनुसार जीवन में केवल एक चीज मुफ्त है, वह मृत्यु है, और फिर भी आप अपने जीवन के साथ भुगतान करेंगे। तात्पर्य यह है कि हर चीज की एक लागत होती है, भले ही उस लागत को शुरू में छुपाया गया हो। एक अच्छा उदाहरण सोशल मीडिया है। हालांकि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी साइटों का उपयोग करने के लिए पैसे नहीं देते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक लागत पहले से ही उपयोग करने क्रिया में निहित है, हमारा समय और ध्यान। अंतहीन स्क्रॉलिंग फीड्स, वैनिटी बटन जो पसंद, शेयर और टिप्पणियों के माध्यम से टैप करने पर डोपामाइन जारी करते हैं, साथ ही एल्गोरिदम जो आपको उपयोग करने के लिए हास्यास्पद कहानियां खिलाते हैं, ये सभी आपको निर्भर बनाने के इरादे से हैं। आपका समय सिलिकॉन वैली के टाइटन्स के लिए मूल्यवान है और वे आपके समय प्रबंधन, भलाई और एकाग्रता के परिणामों की परवाह किए बिना आपको व्यस्त रखने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2020 में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी जिसमें दिखाया गया था कि फेसबुक को पूरी तरह से पता था कि वह क्या कर रहा है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि उनके एल्गोरिदम विभाजन के लिए मानव मस्तिष्क की ड्राइव का शोषण करते हैं, एक आंतरिक प्रस्तुति को उद्धृत करते हुए। फिर भी क्योंकि यह इतना लाभदायक है, वे बहुत अधिक नहीं बदले हैं, इसलिए ये हमारे ऊपर है कि जो हमारा अधिकार है उसे पुनः प्राप्त करें। पार्ट 3। मल्टीटास्किंग की सराहना करना बंद करें और अपना ध्यान बहाल करने के पहले चरण के रूप में प्रवाह की भावना को अभ्यास में लाना शुरू करें। भारी मात्रा में जानकारी, लत लगाने वाली तकनीक और अर्थव्यवस्था का एक पूरा क्षेत्र जो आपको यथासंभव लंबे समय तक डूम स्क्रॉलिंग रखना चाहता है। जब आपके गहन ध्यान के नुकसान की बात आती है
तो पीड़ित की भूमिका को मान लेना आसान है, लेकिन आंशिक रूप से हम भी दोषी हैं। भारी मात्रा में जानकारी, लत लगाने वाली तकनीक और अर्थव्यवस्था का एक पूरा क्षेत्र जो आपको यथासंभव लंबे समय तक डूम स्क्रॉलिंग रखना चाहता है। जब आपके गहन ध्यान के नुकसान की बात आती है तो पीड़ित की भूमिका को मान लेना आसान है, लेकिन आंशिक रूप से हम भी दोषी हैं। हमने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो शुरुआत करने वालों के लिए मल्टीटास्किंग को महत्व देती है। हम काम पर एक ही मानसिकता रखते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति वर्तमान में लगातार नई नवीनता की तलाश में है। हम यह मानते हैं कि जितने अधिक बॉक्स हम टिक कर सकते हैं उतना बेहतर है। अंत में हम सिर्फ प्रदर्शनकारी मल्टीटास्किंग में शामिल होते हैं क्योंकि हम वास्तव में कुछ सार्थक करने के बजाय व्यस्त दिखने और महसूस करने के बारे में अधिक परवाह करते हैं। मल्टीटास्किंग जाहिर है एक भ्रम है। वाक्यांश कई प्रोसेसर वाली मशीनों को संदर्भित करता है, न कि एक मस्तिष्क वाले लोगों को। तो आप क्या कर सकते हैं? मल्टीटास्क से इनकार। ईमेल, पावरपॉइंट और स्लैक के बीच स्विच करने के लिए अपने सहकर्मियों की प्रशंसा करना बंद करें। एकल कार्य करने का प्रयास करें और अपनी सूचना सेटिंग समायोजित करके सीमाएं निर्धारित करें। प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करना, जैसा कि शोधकर्ता मिहाली सिक्सिसेंटमिहाली द्वारा वर्णित है, इसका अभ्यास करने का एक शानदार तरीका है। जब आप किसी कार्य में डूब जाते हैं तो समय का ट्रैक खो देते हैं। कोई भी चुनौती जो न तो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है और न ही नीरस है और जो स्वाभाविक रूप से संतोषजनक महसूस करती है, आपको प्रवाह में डाल सकती है। संयम से शुरुआत करें। मल्टीटास्किंग बंद करें। सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं और ध्यान रखें कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रवाह अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ समय निकालें और आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जल्द ही वापस आ जाएगी। विषय को हरी ने अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। वह इसे वैश्विक ध्यान संकट के रूप में वर्णित करके स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करता है। वह कुशलता से पृष्ठभूमि की जानकारी, वर्तमान घटनाओं और विषय पर अध्ययन एकत्र करता है, और वह अभी भी अपने कुछ सुझावों के लिए जगह ढूंढता है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। स्टोलन अटेंशन पढ़ना 21वीं सदी में ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता में सुधार करने का एक शानदार तरीका है।